बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 80 अरगमाल मुसाफिरों को फोर्सेज ने दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और में अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल की 3 नर्सेस को कसूरवार करार दे दिया। पेड एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू। तीनों नर्सेस को गफलत बरतने पर शो कॉज नोटिस भी जारी। तालीम के फ़रोग के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। मनसूबे के तहत 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। वज़ीर आला का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। लाहौर के 338 स्कूलों में इंग्लिश बोलचाल की क्लासेस के पायलट प्रोजेक्ट का इजरा। वज़ीर आला ने स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। कहा पंजाब में मायरे तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात की पाबंदी की अहमियत से आगाह करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से खुजदार के अक़लियती रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर आला ने खुजदार की गरीब अक़लियती कम्यूनिटी के लिए 34 लाख रुपए का चेक दिया। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार अक़लियतों के लिए सालाना 100 स्कॉलरशिप्स मुख्तस की गई हैं। अक़लियती तलबा की तालीमी तरक्की के लिए हर मुमकिन मसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वज़ीर फ़िशरीज़ एंड लाइफ स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि ऐसी स्कीम लाएँ जिससे पोल्ट्री, माहीगीरी और मवेशी की सनत को तरक्की मिले। वज़ीर आला ने हिदायत की कि साहिली इलाकों में फ़िश फार्मिंग को फ़रोग़ दिया जाए। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान में आलमी फ़ंड की शर्त पर आयद किए गए टैक्सेस से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर आयद की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल भी मुलाकात में मौजूद। कर्ज़ों के इंतज़ाम, तंज़ीम नौ, माहौलियाती फ़ाइनेंसिंग और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान को 2 बड़े चैलेंजेस माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे का सामना है। जब तक ये मसाइल हल नहीं किए जाते मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती शराकतदारों के तकनीकी ताउन की अहमियत को उजागर किया। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्याती शराकतदारों के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल तक काम करता रहेगा। दरियाए सिंध में से कैनाल निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और कैनाल मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर दरियाए सिंध पर कैनाल्स बन गई तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थल कैनाल, जलालपुर कैनाल, चोलिस्तान कैनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। कैनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर नून लीग के साथ नहीं तो हुकूमत से अलग हो जाए। हैदराबाद में दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज़ करने की कोशिश कर रही है। ठोस शवाहिद है कि अफ़गान तालिबान हुकाम इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा कलअदम TTP अफ़गानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के तस्करे के फुकदान पर पाकिस्तानी मंदूब का शदीद हैरत और मायूसी का इजहार। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाएमल तश्कील देने के लिए मशावरत का आगाज़ करेगी। दोहा अमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी पर वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा।
कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर कबूल की। हमलावरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। खुदकुश धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और मुल्क की सलामती को मुतासर करना, मुआशी कत्ल और माली फ़वाइद थे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समात में पुलिस की जानिब से केस का चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान में कहा गया कि 6 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे सिविल एविएशन के गार्ड रूम के सामने खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदे हलाक, 10 अफराद जख्मी हुए। मुलजिमान बशीर अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल और सिराज उर्फ दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुलजिमान मोहम्मद जावेद और गुल निसा गिरफ्तार हैं। केस में गिरफ्तार मुलजिम जावेद ने दीगर मुलजिमान के साथ वाक़े की जगह पर जाकर सहूलतकारी की। मुलजिमा गुल निसा ने खुदकुश हमलावर को कराची से सिंध में दाखिल करवाया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। गंगा चोटी, सोधन गली और लस्तना में बर्फबारी जारी। सयाहती मकामात जागरा, लवात बाला, उड़मकेल समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे मज़ीद खूबसूरत हो गए। मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, रावलाकोट, बाग और गिरदोनवा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता गुज़श्ता 15 रोज़ से मुनक़ता। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जद्दा में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के मुज़ाकरात कई घंटों से जारी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि बातचीत अच्छी रही, बहुत से अहम सवालात पर बात हुई। यूक्रेन की तरफ से जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। सऊदी वलीअहद ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर बड़ा हमला, 3 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी हुए। शाम में इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मुस्तकबिल के ख़तरात ख़त्म करने के लिए साबिक शामी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शाम के सूबों लाज़किया और तरतूस में झड़पों के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, 4 अफराद गिरफ्तार। शामी वज़ारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रेसवेल होम टीम की क़यादत करेंगे। एश सोडी और बेन सेयर्स की वापसी, रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से टीम में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंज के लिए तैयार है। हरीफ टीम में कई नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसी टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात गए न्यूजीलैंड रवाना होगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने दौरा न्यूजीलैंड के अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। इससे पहले बेटी की अदालत के बायस दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो गए थे। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बेटी की तबीयत अब बेहतर है, वो पाकिस्तान टीम के हमरा न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को होगा।